श्री श्याम कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सबको सुबह की नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टानों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने चट्टान क्या होती है, कैसे होती है, ये पढ़ा था। और ये चट्टान वाला जो टॉपिक है आपके बीए पार्ट फर्स्ट में है, जनरल बीए फर्स्ट में। बीए बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट में है और एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर जो मॉर्फोलॉजी में आता है। हम लोग चट्टान पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में हम लोग चट्टान पढ़ रहे थे, चट्टान क्या होती है। फिर चट्टान के प्रकार पढ़े थे हमने। चट्टान के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार बताए थे हमने। आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरी रूपांतरित या कायंत्री चट्टान। तीनों प्रकार बताते हुए हमने फिर आग्नेय चट्टान के बारे की चर्चा प्रारंभ की थी। आग्नेय चट्टान की हमने चर्चा आरंभ की थी, और आग्नेय चट्टान के बाद हमने आग्नेय चट्टान का परिचय बताते हुए उसकी विशेषताएं पढ़ी थी हमने। और फिर विशेषताओं के बाद हमने आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण पढ़ा था। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण जो है, उत्पत्ति के अनुसार हम लोग उसको 2 भागों में बांटा था, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं वो, उनको अंतर्जात आग्नेय चट्टान भी कहा गया था, और ये अंतर्जात आग्नेय चट्टान है अंतर्जात आग्नेय चट्टान है वो, इसको हमने 2 भागों में बांटा था, जिसको एक तो हमारी पातालीय थी, एक पातालीय अंतर्जात, एक पातालीय अंतर्जात थी, और दूसरी हमारी मध्यवर्ती अंतर्जात थी। मध्यवर्ती अंतर्जात थी, पातालीय अंतर्जात और मध्यवर्ती अंतर्जात। तो हमने पातालीय अंतर्जात के बारे में कल पढ़ा था। ये काफ़ी गहराई में होती है, और इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस अधिक गहराई में ही होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, और अधिक होने के कारण इनमें जमाव की जो प्रक्रिया है वो मंद गति से चलती है। फिर दूसरी आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी मध्यवर्ती चट्टान। आज की हमारी जो चट्टान है दूसरी है मध्यवर्ती चट्टान।
दूसरी हमारी मध्यवर्ती चट्टान है। और मध्यवर्ती चट्टान जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तप्त पदार्थ जो है वो गहराई से जब बाहर निकलता है तो भूगर्भ में उस मैग्मा के मार्ग में बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं। और अवरोध आने के कारण चट्टानों के बीच में उसके मार्ग में जहाँ भी उसको खोखली जगह मिलती है, जहाँ भी दरारी रूप उसको मिलता है, वहाँ पर ये लावा है उसके अंदर की तरफ प्रवाहित हो जाता है और अंदर की तरफ चट्टानों के अंदर फैल के वहीं ठंडा हो जाता है और आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। फिर इसमें अनेकों जो चट्टानें जो जमती है, उन दरारों में अनेकों रूप में जमती है। उनको मध्यवर्ती चट्टान के अलग अलग रूपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग मध्यवर्ती चट्टान के बारे में लिखें। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तप्त मैग्मा जब गर्म एवं तप्त मैग्मा जब ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोधों के कारण छिद्रों एवं नली में जमकर दरारों, छिद्रों एवं अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों एवं ज्वालामुखी नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ठोस रूप धारण कर लेता है। ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती है ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती है कि इनका निर्माण धरातल के नीचे
मध्यवर्ती भाग में होता है। इनका निर्माण मध्यवर्ती भाग में होता है। इनमें प्रमुख हैं, इनमें प्रमुख चट्टानें, इनमें प्रमुख हैं। 2-3 उदाहरण लिखेंगे हम लोग, कौन कौन सी हैं। बैथोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील एवं डाइक आदि। ये मध्यवर्ती चट्टानों के अनेक रूप हैं। अब इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है हमारी बैथोलिथ। पहली है हमारी बैथोलिथ। ये भूगर्भ में काफ़ी गहराई पर स्थित होती है और गुंबदनुमा आकृति में जमा हो जाता है। जहाँ मध्यवर्ती भाग में जहाँ कहीं भी खाली स्पेस होता है उसमें ज्वालामुखी का मैग्मा जमा हो जाता है और जमा होकर ठंडा हो जाता है और इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी मध्यवर्ती चट्टान है और पहली हमारी बैथोलिथ है। और बैथोलिथ में पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। दीवार और मैग्मा, ये आपका
बैथोलित छत। डायग्राम को आप लोग बना लें। ये बैथोलित का है और इसमें 2 लाइन लिख लें। बैथोलित लंबे असमान तथा उभरे हुए, बैथोलित लंबे असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं। आग्नेय चट्टान के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं। गुंबद के ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे काफी खड़े ढाल वाले होते हैं। जिनके किनारे काफी खड़े ढाल वाले जिनके किनारे काफी खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। तथा आधार तल अधिक गहराई में तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा इनका ऊपरी भाग दिखाई देता है। अपर्दन द्वारा इनका ऊपरी भाग दिखाई देता है। लेकिन इसका आधार कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका आधार कभी दिखाई नहीं देता। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक
असमतल एवं ऊबड़ खाबड़ होता है। असमतल एवं ऊबड़ खाबड़ होता है। खासकर बैथोलित पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ज्वालामुखी का उद्गार रहता है, खासकर बैथोलित चट्टानी क्षेत्रों में जहां ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये गुंबद के रूप में, गुंबद के रूप में चट्टान पाई जाती है। गुंबद के रूप में चट्टान पाई जाती है। अब दूसरी आकृति है हमारी नंबर 2। दूसरी आकृति है हमारी लेकोलिथ। अब लेकोलिथ का पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये भी
बना लें इसको, लेकोलिथ को। अब लेकोलिथ में 2-3 लाइन लिख लें। लेकोलिथ मैग्मा निर्मित एक लेकोलिथ मैग्मा निर्मित एक